टिकट ना मिलता है, प्रत्याशी को सूरत छुरा चक्कू भी करवाते हैं, हमला भी करवाते हैं अनिल जी आप। मेरे बारे में सबको जानता हूँ। विक्रम जैसी नॉमिनेशन के लिए चले, छुरा लेके पेल दिया। चूरा चक्कू भी चलेगा, क्या कहेंगे? हमला वाला भी न ठीक है, हम के गांव बड़ी बरियार है। विक्रम में इस बार जो है लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। 8 बजे से लेकर के हॉस्पिटल दिल्ली क्षेत्र जाना। विक्रम सीट जीत करके हम कांग्रेस पार्टी को देंगे। जितना जो लोग बोल रहे हैं ना, ये सब बाहर वाले लोग, ये सब एक्सपायर मेडिसिन है। भूमिहारों का गढ़ है, भूमिहारों का क्षेत्र है। भूमिहार का वर्चस्व होता तो पूर्व का सारा समीकरण ध्वस्त होगा। जय श्री राम से आके कांग्रेस में आए, वहाँ टिकट टुकट नहीं मिला। अकेला मैं एक व्यक्ति हूँ जो पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस में कंटिन्यू हूँ। कांग्रेस के लिए जेल गया हूँ, लाठी खाया हूँ। क्या सोचो उसको टिकट दिया जाए। बड़ी बात देखिए बता रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूँ सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए आज कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में बहुत गहमागहमी है। कई प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से अपना बायोडेटा लेकर पहुंचे हैं। अब देखिए, आप एक बार स्क्रीन घुमा के दिखाइए कि तमाम जो प्रत्याशी हैं अपने अपने विधानसभाओं से पूरा तैयारी करके आए हैं। अब इस उम्र में इंटरव्यू देने आए हैं सदाकत आश्रम में। अब लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आखिर जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ऊपर चल रही है उसमें बारी बारी से ये प्रत्याशी जा रहे हैं और अपना बायोडेटा दिखा रहे हैं। सीधे जुड़ते हैं, अनिल शर्मा जी हमारे साथ है, पूर्व विधायक हैं। सर क्या कहेंगे, पहले तो अपना बायोडेटा थोड़ा सा दिखा दीजिए। पूरा बायोडेटा वगैरह बना कर लेकर आप आए हैं। देखिए ये बायोडेटा है अनिल कुमार, और ये तमाम देखिए चीजें हैं। विक्रम विधानसभा के लिए ये प्रत्याशी हैं, 20 सालों से कांग्रेस पार्टी में पद पर रहकर काम किया। पूरा बायोडेटा लिख कर लेकर आए हैं। चलिए अब सीधे बात करते हैं। क्या कहेंगे अनिल सर, इस उम्र में आकर अब इंटरव्यू देना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है? इंटरव्यू नहीं, सबको बुलाया गया है अपने अपने बारे में बताने के लिए। राजनीति में आपका क्या है क्षेत्र में, इसके लिए बुलाया गया है। और आप लोगों को अंदर अभी मतलब नंबर नहीं आया? नहीं, अभी चल रहा है नालंदा जिला का, उसके बाद पटना जिला का आएगा। क्या कुछ तैयारी करके आए हैं अपने तरफ से? तैयारी तो 5 साल चुनाव जैसा ही हम खटते हैं। 5 साल मेरा चुनाव जैसा ही रहता है, और इसी कारण मैं 3 बार चुनाव भी जीता। पहली बार लोजपा से भी जीता था, और मैं सभी पार्टी का जमानत जब्त हुआ था, मैं चुनाव जीता था। लंबे समय से आप भाजपा के साथ भी रहे, भाजपा के लिए राजनीति की, अब कांग्रेस में आए हैं, तो मतलब समीकरण कैसे सेट होगा? लंबे समय तो हम रहे कांग्रेस में, 20 साल रहे कांग्रेस में। 85 से 95 तक प्रखंड अध्यक्ष रहे युवा कांग्रेस का, 85 से 90 तक, और 90 से 95 उपाध्यक्ष रहे, और 95 से 2005 तक पटना जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष में रहा। लेकिन उस समय जनता का काफी माहौल था कि नहीं, अब चुनाव लड़िए, फिर हमको टिकट नहीं मिला। जनता के दबाव पर मैं लड़ा, लोग जनशक्ति पार्टी से, और मुझे चुनाव जीते हम। सभी पार्टी का जमानत भी जब्त हुआ था। लोजपा पार्टी टूट गई थी, उसके बाद मैं भाजपा में आया। भाजपा से भी 2 बार मैं चुनाव जीता, और 15 में मैं चुनाव हार गया था, फिर भी 50,000 वोट हमको आया। कांग्रेस भाजपा जेडीयू साथ था, जिसके कारण मेरा समीकरण गड़बड़ा गया था, फिर भी 50,000 वोट आया। और 2020 में पार्टी मेरा टिकट काट दिया, भाजपा पार्टी। इन जनता के दबाव पर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और सबसे ज्यादा वोट मुझे 52,000 विक्रम की जनता दे करके विक्रम एक इतिहास बनने का काम किया। और उस टिकट काट दिया, उसका जमानत जब्त हुआ भाजपा का, उससे 4 गुना मुझे वोट आया। और उसके बाद लोकसभा के जस्ट पहले मैं कांग्रेस में आया। तो अब ये तो इतिहास की बातें हैं, लेकिन वहां से सिद्धार्थ जी जो पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा से तैयारी में लगे हुए, आप लोगों में लगातार बहुत वर्षों से प्रतिद्वंदिता जारी रहती है, टक्कर कांटे का रहता है, तो इस बार कैसे फतह करेंगे? इस बार तो हमको लगता है कोई टक्कर नहीं है, इसलिए कि जब मैं निर्दलीय में 52,000 वोट लाया, इंडिपेंडेंट लाया, और जब मैं महागठबंधन में आ गया, तो महागठबंधन का वोट तो ऐसे ही हमारे यहाँ 40-50 हजार के लगभग है। तो पहले भी लोग मैं सेवा करता था, बीजेपी में रहते हुए भी महागठबंधन की। पुरानी जो कांग्रेसी है वो नहीं कहेंगे कि आप तो भाजपा में पहले थे, अब आ गए कांग्रेस में, तो कैसे बोलते हैं? क्योंकि आदमी परिस्थिति बस कहीं जाता है,
परिस्थिति बस हमको जाना पड़ा, जनता का काफी दबाव था 2005 में। मतलब आपने घर वापसी की है कांग्रेस? हाँ, और उस समय लोजपा कांग्रेस का ऐलान था उस समय, तो जनता का दबाव के कारण मैं लड़ा, परिस्थिति बस में गया और फिर उसके बाद उस समय कांग्रेस में जगह नहीं था, मैं भाजपा में गया। परिस्थिति बस में तैयारी पूरी है? हाँ, पूरा तैयारी, हमको पूरा विश्वास है। मैं 5 को मिलेगा 5 साल चुनाव जैसा मैं खटा हूँ, मुझे भरोसा है कि मुझे टिकट मिलेगा, ऐसा मुझसे उम्मीद है। तो यह भी कहा जाता है कि गांव घर के नेता हैं आप, सबका नाम से एक एक कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। वो तो पूरे विक्रम क्षेत्र की जनता बताएगी। हम सुबह से 8 बजे से लेकर के हॉस्पिटल, डेली क्षेत्र जाना, 12-2 बजे रात में लौटना, मेरा 5 साल चुनाव नियर में खटते हैं। 5 साल चुनाव की तरह काम करते हैं। देखिए पटना जिला से हैं, क्या नाम हो सर आपका? उदय चंद्रवंशी। कहाँ से दावेदारी पेश की है? हमने बिहार में 2 जगह से अपने दावेदारी पेश किया है, एक विक्रम विधानसभा से 191 से और एक 230 विधानसभा गया टाउन से। विक्रम से भी दावेदारी है? विक्रम से भी दावेदारी है। क्यों दावेदारी है? क्योंकि अति पिछड़ा का हमारा विक्रम में 1,20,000 वोट है, यादव समाज का 60,000 वोट है, तो हमारा वहाँ ईबीसी ओबीसी दलित माइनॉरिटी को मिला दीजिए तो कास्ट हमारा वहाँ तकरीबन 2 लाख अप्रोक्सीमेटली पहुँचता है, और 2 लाख वोट प्लस कांग्रेस का वोट, तो मिला जुला कर हमारा जातीय समीकरण के हिसाब से हमारा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करती है, भरोसा करती है, तो विक्रम सीट जीत करके हम कांग्रेस पार्टी को देंगे। लेकिन अनिल शर्मा जी कह रहे हैं आप भूमिहारों का गढ़ है, भूमिहारों का क्षेत्र है, भूमिहारे लड़ते आया है वहां से। देखिए है ना, भूमिहारों का सीट है ना, वो भूमिहार बहुल सीट कहलाता है ना, भूमिहार वहां से विधायक है। हम सब दल को साथ लेके चलते हैं, सभी दल को मैं साथ लेके चलता हूँ। देखिए पूर्व का इतिहास है कि वहाँ से रामनाथ यादव भी चुनाव जीते हैं। अगर भूमिहार बहुल क्षेत्र होता, भूमिहार का वर्चस्व होता, तो रामनाथ यादव जी चुनाव वहां से नहीं जीतते। ठीक है, इसलिए ये कहना गलत है कि भूमिहारों का वहाँ साम्राज्य है, ऐसा कोई बात नहीं है। आजकल जो भी भूमिहार पिछले 2-3 टर्म से अगर अनिल बाबू भी चुनाव जीते हैं तो ड्यू टू ईबीसी ओबीसी और दलित, ड्यू टू ईबीसी ओबीसी और दलित के वोट बैंक के आधार पर अनिल बाबू वहां से 2 बार विधायक बने हैं। ये सच्चाई है। ये भी सच्चाई है कि विक्रम में भूमिहारों की संख्या अच्छी है, लेकिन हो जाएगा इस बार। लेकिन इस बार अगर विक्रम विधानसभा में अगर किसी ओबीसी को उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बनाती है तो पूर्व का सारा समीकरण ध्वस्त होगा और ओबीसी वहां से विधानसभा पहुंचकर आपको दिखाएगा। चलिए, तो देखिए ओबीसी को अगर उम्मीदवार बनाया जाए विक्रम विधानसभा से तो देखिए लड़ाई दिलचस्प होगी। सीधे जुड़ते हैं आपके पास सर, आप क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मंटू शर्मा है। मंटू शर्मा। और मेरा घर विक्रम है। जितना जो लोग बोल रहे हैं ना, ये सब बाहर वाले लोग हैं। अच्छा। बाहर वाले जुट करके विक्रम पर अटैक किए हुए हैं। इस बार वहाँ ये सब नहीं चलने वाला है। इस बार वहाँ या तो जो पूर्वज थे वही रहेगा, और नया अगर कोई होगा तो विक्रमे का होगा। तय है, कांग्रेस पार्टी को ताकत नहीं है बदल देने का। होगा तो न कांग्रेस से लड़ने वाला कोई, तो विक्रम का ही कोई लड़ेगा कांग्रेस पार्टी से तो जीतेगा। बड़ी बात बता रहे हैं। बड़ी बात बोलिए रहे हैं। दूसरे किसी को ताकत ही नहीं है कि जो वहां जीतेगा, समझ लीजिए। अब बाकी जो लोग हैं ना, सब एक्सपायर मेडिसिन है। अच्छा। मेडिसिन समझते हैं ना आप? मेडिसिन का पावर होता है 24 महीना, 36 महीना, 12 महीना। तो जो लोग है ना, एक्सपायर मेडिसिन है। अनिल शर्मा जी इतना काम किए हैं, एक्सपायर मेडिसिन हो गए ना, काम किए थे। काम तो देश गांधी जी आजाद करे थे, आज हम लोग उसके नीचे चल रहे हैं। काम कांग्रेस पार्टी 90 तक हम लोग सरकार में थे, आज लगातार पिछला गुआ बन के चल रहे हैं, लगातार लालू जी के झोला ढो रहे हैं। तो काम तो सब लोग कर भी किया है। कर रहे हैं यादव कम्युनिटी से या अति पिछड़ा, वो सब नहीं, वो अति पिछड़ा ये सब सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, कोई लोग लड़े, बट वही किसी जाति का लड़े, विक्रम से होना चाहिए। विक्रम का होगा, विक्रम विधानसभा का रहने वाला होगा, वही विक्रम से इस बार जीतेगा, अन्यथा कोई नहीं जीत सकता। तो वही रह जाए। में ताकत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, किसी में ताकत नहीं है। कितने लोग प्रत्याशी हैं, मतलब आप लोग अभी? प्रत्याशी तो हर विधानसभा में 5-10 सभी, हर पार्टी से 2-4 लोग रहते हैं। अब जो सीटिंग प्रत्याशी उसी पार्टी से तो हो सकता है कि कोई लोग नहीं रहो, जिसका सीटिंग है वही ना सिंगल प्रत्याशी माना जा सकता है। बाकी तो सभी पार्टी में सीटिंग में भी सोचिए तो हर जगह जिस पार्टी का सीटिंग हो, हमारी कांग्रेस पार्टी से नहीं सीटिंग कैंडिडेट था भाई, जो भाग के गया है।
वैसे ही बाकी जो लोग हैं नहीं, लोग भी 5, 6, 8 जगह पार्टी घूम घाम के आए हुए हैं। हाँ, जब जहाँ मौका मिलता है वहाँ चले जाते हैं। बीच में कांग्रेस पार्टी के एमएलए की उब से हम लोग जैसे भी कांग्रेस को 2-4 महीना दरकिनार किया, तो हम लोग रिफाइन पॉलिटिक्स करते हैं और अभी रहे हैं शुरू से। कांग्रेस में लगातार काम कर रहे हैं। बीच में थोड़ा कांग्रेस नहीं बताया, उपेक्षित करना शुरू कर दिया, तो 2-4 महीना इधर उधर मजबूरी में जाना पड़ा। लेकिन वो एमएलए ऐसा है कि जब जहां हम जाते हैं वहीं चला आता है। तब और हम भी माइंड सेट थे कि अगर तुम आओगे ना तो तुम फिर अपने घर वापस हो जाएंगे। मैं यहाँ था, यहाँ पे था नहीं, लर्निंग कैंडिडेट था। 2010 से मारे जा रहे हैं हम। ये जितना स्क्रीन कमेटी सब देख रहे हैं ना, ये सब कमेटी हम झेल चुके हैं आज 20 साल से। सब झेले हुए हम लोग, भाई भी झेले हुए हैं। हमारा विक्रम के हम नहीं है 2 गो ही, बाकी सब बाहर के। जय श्री राम वाला है। जय श्री राम से आके कांग्रेस में आए, वहाँ टिकट टुकट नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो जहाँ नहीं मिला, सीधा बात है, जो बैंक बोलते हैं। अरे भाई, ओपन बोलने की आदत है। हम लोग रिफाइंड पॉलिटिक्स की दावेदारी पेश कर दी। पेश किए हुए बता रखे हैं। किसी पार्टी के बड़े नेता के सामने चलिए, वहाँ भी बात बोलते हैं कि नहीं बोलता है। अच्छा, अभी नहीं मिलेगा मंटू शर्मा को तो क्या निर्दलीय उतरेंगे? अब वो तो समय बताएगा ना, अभी तक तो नहीं उतरे थे। अभी तक पार्टी नहीं लड़ाई। कहाँ जो लड़ाया उसके साथ रहे, जो लड़ाया उसके साथ रहे। ये निर्णय अभी कौन कर सकता है? पार्टी के साथ काम मजबूती से कर रहे हैं, अभी भी पार्टी के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं। बड़ा मजबूत जवाब इन्होंने दिया है। आप भी विक्रम से हैं? विक्रम से हूँ, और उन्होंने जो बात कहा ना, तो उस पर तो हम लोग हैं ही, लेकिन सब लोग अपना अपना तर्क देता है। तो आप तर्क दें। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष शर्मा है। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष है, और मैंने NSY यूथ कांग्रेस करते हुए भी 25 वर्षों से अकेला एक व्यक्ति हूँ इस विधानसभा के दावेदारों में जो कांग्रेस में कंटिन्यू है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर आशुतोष शर्मा। हाँ, हम भूमिहार समाज से हैं, और विक्रम क्षेत्र में गोरखरी मेरा गांव है। और हम खदेरन बाबू के बाद सेकंड उस गांव से हम हैं, और उस जितने दावेदार हैं उसमें अकेला मैं एक व्यक्ति हूं जो पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस में कंटिन्यू हूं। कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो किया हूं, कांग्रेस के लिए जेल गया हूं, लाठी खाया हूं, मैंने सभी बौछारे का केस है 15 को कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और लगातार हम लोग क्षेत्र में सक्रिय हैं, पार्टी में सक्रिय हैं। पार्टी अगर नाम मात्र का भी अपने वर्कर के प्रति थोड़ा सा भी अगर मतलब अंश रखेगा, 10% भी वर्कर के प्रति सम्मान रखेगा, तो मेरा व्यक्तिगत मेरा हक है, उसके अलावा किसी का नहीं है। सामने में डिबेट करा सकते हैं कोई भी बड़े नेता। अच्छा, आप दोनों लोगों में देखा जाए, ये कह रहे हैं ये भी विक्रम से हैं, आप भी विक्रम से हैं, तो दोनों लोग में देखा जाए तो कौन ठीक कैंडिडेट? अच्छा, जैसे सब लोग अपना तर्क करता है, और ये जो अच्छा और खराब कौन है, ये अच्छा खराब व्यक्तिगत में ये ऊपर वाला निर्णय लेंगे। यहाँ पर डिबेट का विषय नहीं है कि अच्छा कौन है खराब कौन है, और इस पर आप डिबेट कराइएगा तो हम बताएंगे कि हम कैसे अच्छा हैं। डॉक्टर आशुतोष शर्मा कह रहे हैं कि हम खांटी एकदम कांग्रेसी है। क्या कहिएगा मंटू शर्मा जी? नो डाउट, जब से कांग्रेस पार्टी में है ये लड़का, उस समय से कांग्रेस में काम करता है। मैं कांग्रेस में काम करता था लगातार, परिस्थिति बस बीच में 2-4 महीना में इधर उधर हुआ हूँ, स्पष्ट बोलते हैं। ठीक, पक्का कांग्रेसिया कौन? हाँ, पक्का कांग्रेसिया का बात होगा, या पार्टी बड़े नेता के सामने कि कांग्रेस में जो काम उसको देना है, तो मैं अपने से रिकमेंड करके दूंगा कि आशुतोष को टिकट दिया जाए। बड़ी बात देखिए बता रहे हैं आशुतोष शर्मा, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, इनकी दावेदारी बड़ी मजबूत जो है वो दिखाई दे रही है। अब देखना होगा, विक्रम विधानसभा में कई दावेदार यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, सबकी अपने अपनी नाम है, सबके अपने अपने जो तरीके हैं। लेकिन हाँ, आप क्या बोलेंगे? पुराना कांग्रेसी में है तो सही बात है। तो जी काफी दिन से कांग्रेस के लिए जुझारू रहे हैं, जिलाध्यक्ष के पद पे रहे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो पहले ही आप लोग ये सब बात तय कर लेते और एक ही आदमी खाली जाके वहाँ बायोडेटा देता, सबको बायोडेटा भी दे दिए और बोल रहे हैं कि ये सबसे मजबूत आदमी है। भारत के देश में बहुत लोग हैं, व्याकुल भारत इस देश में बहुत लोग हैं जिसको कोई ताकत नहीं है, वो भी परिस्थिति बस चाहता है कि हम भी नेता हो जाए, हम भी ML हो जाए। अरे भाई, लड़ने की ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है। 2 बार 3 बार से हार रहे हो 50,000 वोट से, उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं लड़ूंगा, मैं पहलवान हूँ अखाड़ा का। तो आओ मैदान में, समझ में आ जाएगा। चलिए आओ मैदान में। सबसे हाँ, सीनियर की बात करें तो सबसे सीनियर अनिल जी हैं। 1985 से कांग्रेस में अनिल जी 1985 में 85 से कांग्रेसी हैं।
यूथ कांग्रेस की संगठन से इधर उधर किया है ना बहुत, हैं? इधर इधर भी तो बहुत किया है ना। अरे भाई तो मौके देखिए क्या है ना, परिस्थिति बस होता ना है। अब देखिए कोई अच्छे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कोई दूध दही कोई बिकता है, लेकिन मच्छी लगेगा तो बिके, लेकिन दूध दही में मच्छी गिर गया तो बिकेगा ना, बिकेगा, बिकता तो नहीं। इसलिए परिस्थिति बस आदमी को चलना पड़ता है। जैसे हमारे मंटू जी भी परिस्थिति बस चले गए थे। बता देते हैं, कांग्रेस पार्टी में रह के अगर उनको टिकट ना मिलता है तो प्रत्याशी को सूरत छुरा चक्कू भी करवाते हैं। ये भी लोग, अरे अनिल जी ये बात तो बोलिए नहीं रहे, हमला भी करवाते हैं अनिल जी आप। मेरे बारे में सबको जानता है मैं किस तरह का व्यक्ति। और बड़ी बचाने वाले हैं बहुत बड़ा सर, कांग्रेस वर्कर हम ही बताने वाले हैं। देश का प्रदेश का बड़ा नेता अनिल शर्मा जी 2000 में चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से। विक्रम जैसी नॉमिनेशन के लिए चले, छुरा लेके पेल दिया ऑन स्पॉट। हमारे 10-20 लड़का था जो लोग बचा करके अपनी गाड़ी में लाद के ले जाकर नॉमिनेशन कराए। तो कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद अगर टिकट उनको नहीं मिलता है तो प्रत्याशी भी होशियार रहे, चूरा चक्कू भी चलवाते हैं। ये भी बात समझ ली, चूरा चक्कू भी चलेगा क्या कहेंगे? हमला वाला में ना ठीक है कि हम के गांव बड़ी बरियार है, वहाँ पर ही खदरा जाएंगे ना, खदरा जाएंगे। बहरी क्या है, हमला विक्रम में घरे है हम लोग का। हाँ चूंकि वो लोग प्रत्याशी हैं मेरे क्षेत्र से, इसलिए मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं कुछ नहीं किया था, कोई पब्लिक किया होगा, कोई दूसरा उम्मीदवार कराया होगा। मेरा इतिहास रहा है, पूरे क्षेत्र जानता है। मैं किसी को आज तक सबको सम्मान दिया है, मैंने किसी को अपमान नहीं किया है। मेरा इतिहास रहा है। वही प्रत्याशी इसलिए मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प देखिए, ये डिबेट भी दिलचस्प है और लड़ाई भी विक्रम में इस बार जो है लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। लेकिन सबका कहना यहाँ पर एक ही है कि इनकी अगर दावेदारी होती है, कांग्रेस पार्टी कहता है कि इनको टिकट देंगे तो सब कोई साथ। मंटू शर्मा रिटर्न में लिख के देगा, रिटर्न में। आशुतोष जी अगर आपको टिकट मिलेगा तो आप एकदम हाँ आप बताइए। अगर आशुतोष शर्मा को कांग्रेस पार्टी सही में उम्मीदवार बनाती है तो पूरा ईबीसी और ओबीसी समुदाय विक्रम उनका साथ है। आप बताइए। उनको टिकट मिलेगा तो सब हम लोग उनके साथ हैं। मुसलमानों का भी वोट पूरा खुल के जाएगा उनके। ये तो चलिए, तो देखिए आशुतोष शर्मा के नाम पर सहमति तो फिलहाल बन गई है, लेकिन लड़ाई बड़ा दिलचस्प है। विक्रम में किसकी दावेदारी मजबूत होती है यह तो देखना होगा जब स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल लिस्ट जारी करेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर लड़ाई काफी दिलचस्प दिख रहा है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।